नमस्कार दोस्तों, शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, ये आप सभी को पता है। तो इससे बच्चों में एनीमिया का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आखिर इससे हम कैसे बचेंगे, इसका कारण क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, पूर्णतः इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे। बढ़ते पोल्यूशन के कारण अक्सर कई तरह की समस्याएं और बीमारियां सामने आती रहती हैं। ऐसे ही बढ़ते प्रदूषण की स्थिति के कारण बच्चों को भी काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। हाल ही में एक शोध हुई है जिसमें खुलासा हुआ है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण एनीमिया का खतरा बढ़ रहा है। जी हाँ, आप सभी को शायद इस खुलासे के बाद हैरानी हो, लेकिन शोध में ये बात सामने आई है कि बच्चों में बढ़ते प्रदूषण के कारण एनीमिया का खतरा भी बढ़ रहा है और प्रदूषण का स्तर अक्सर सर्दियों के दौरान ही बढ़ने लगता है, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इस शोध के बाद डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की राय है कि आप अपने 5 साल तक के बच्चों को बढ़ते प्रदूषण के बीच बाहर निकलने से रोकिए। शोध में आई चीज़ों को सही तरीके से जानने के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरा पता चलेगा, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कैसे प्रदूषण के कारण बच्चों में बढ़ता है एनीमिया का खतरा, सबसे पहले ये समझते हैं। हाल ही में आए नए शोध का नेतृत्व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT दिल्ली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के TH चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज ने किया है। शोध में बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में एनीमिया का खतरा लगभग 1.9% तक बढ़ जाता है और बढ़ गया है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने लगता है। ऐसा ज़्यादातर 5 साल के छोटे बच्चों के साथ देखा जा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस शोध के लिए साल 2015 और 2016 के लिए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि उस स्थिति में आपको बयां करता है कि कैसी स्थिति बढ़ती जा रही है। वायु प्रदूषण एनीमिया को विकसित करने में मददगार है, ये शोध कहती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक साल 2015-2016 के आंकड़ों को इस्तेमाल करने के बाद ये बात सामने आई है कि जन्म के साल के आधार पर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई बच्चों के। इसके साथ ही शोधकर्ताओं का कहना है कि विश्लेषण से पता चला है कि वायु प्रदूषण भी एनीमिया के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनीमिया कैसे इतना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है, इसकी पुष्टि करने के लिए अध्ययन के जरिए मदद ली जा सकती है। जानकारी के मुताबिक वायु प्रदूषण में मौजूद हानिकारक कण आपको कई तरीके से स्वास्थ्य के संबंध में हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके कारण बच्चों को हृदय संबंधी समस्या, श्वसन संबंधी समस्या और कई अन्य समस्याएं परेशान करती हैं। तो क्या है इस संबंध में एक्सपर्ट्स की राय? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के कारण पुरानी सूजन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसी कड़ी के कारण बच्चों के तंत्र कमजोर होने के साथ ही प्रदूषण के कारण उनका जीवन खतरे में आता है। इतना ही नहीं, बल्कि सूजन बढ़ने के कारण एनीमिया का खतरा बढ़ता है, क्योंकि एनीमिया और सूजन एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं, जिसके कारण अगर बच्चे के शरीर में हल्के एनीमिया के लक्षण भी होंगे और वो लगातार वायु प्रदूषण के संपर्क में आ रहा है, तो इससे बच्चे का इसकी गंभीर स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जरूरी है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण सिर्फ एनीमिया ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। इसका ज़्यादा ख्याल आपको सर्दी के मौसम में रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी के दौरान ही प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो बचने के इससे क्या तरीके हैं वो आइए समझ लेते हैं। एक्सपर्ट्स वायु प्रदूषण से होने वाले एनीमिया के खतरे को काफ़ी हद तक सही मानते हैं, साथ ही साथ सलाह देते हैं कि बच्चों को कैसे बचा करके रखना चाहिए। आइए इस पर बात करते हैं। 5 साल या फिर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बढ़ते प्रदूषण के लिए क्या करना है आपको कि बाहर नहीं जाने देना है, बाहर जाने से रोकना है। इससे आप फेफड़ों की समस्या, हृदय रोग और एनीमिया जैसे रोगों से बच्चे को बचा सकेंगे। अगर आप अपने बच्चे को कहीं बाहर लेकर के जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके मुंह को किसी हल्के कपड़े से ढक दें, जिससे हानिकारक तत्व जो होते हैं उसके मुंह के जरिए अंदर न जा सकें। एनीमिया बच्चों में एक आम समस्या है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि आप जब इसके लक्षण देखें तो तुरंत डॉक्टर से संबंध
संबंधित जांच कराएं। बच्चे को बाहर का खाने से रोकने के साथ ही आप उनकी डाइट में बहुत सारे फल और सब्जियों को शामिल करें और उन्हें खिलाने की कोशिश करें ताकि वो मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और वो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।